गुड मॉर्निंग। आइए आज हम जानते हैं कि भिन्न जो है क्या होती है और इसे जो है किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो भिन्न की अगर हम बात करें तो भिन्न जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक साधारण भिन्न और एक मिश्र भिन्न। तो साधारण भिन्न जैसे 1/2, 2/3 या 8/10 इस तरह की जो होती है वो साधारण भिन्न कहलाती है। और मिश्र भिन्न किस प्रकार की होती है वो भी देख लीजिए। 2 सही 3/4, ठीक है, और 5 सही 1/4 और 2 सही 1/3। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मिश्र भिन्न कहलाती हैं। और ये जो है साधारण भिन्न कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात, मिश्र भिन्न को जो हम साधारण भिन्न में बदल कर ही हल करते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न को जो साधारण भिन्न में बदलते हैं उसके बाद हल करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मिश्र भिन्न को जो है साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न को कैसे बदलना? साधारण भिन्न में बदलना। ठीक, किस प्रकार बदलते हैं जान लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यही लीजिए संख्या 2 सही 3/4। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? साधारण भिन्न में बदलने पर। ठीक है, देखिए ये जो संख्या है 4 की गुणा करते हैं 2 से, और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8, और जो बट्टे में जो संख्या होती है वो 4 रहती है। ठीक है, जो संख्या बट्टे में होती है वो वही रहती है। तो 4 दूनी 8 और कितने हो गए? 3, 11/4। तो देखिए ये जो है इस तरह से चेंज होगी किसमें? साधारण भिन्न में। ठीक है, आगे संख्या ले लीजिए 5 सही 1/4, 5 सही 1/4। इसे भी जो है किस में बदलने पर? साधारण भिन्न में बदलने पर क्या करेंगे हम? 4 ही गुणा करेंगे 5 से और 1 जोड़ देंगे, और बट्टे में कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे। सॉरी, ये जो 4 हैं वही रहेंगे। ठीक है, 4 रहेंगे। तो 5 चौक 20 और 1 21/4। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हम जो बदल देते हैं किसमें? साधारण भिन्न में। एक बात आप नोट कर ध्यान रखना, अगर मिश्र भिन्न जो है माइनस में है, जैसे मान लीजिए माइनस के 2 सही 1/6, तब जो है हम इसके लिए साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, को साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों नहीं बदला जा सकता? तो जान लीजिए कारण क्या है। ठीक है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या कारण है। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ क्या किया कि नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं और ये वाली संख्या जोड़ लेते हैं। चलिए गुणा करिए। 6 दूनी 12। चलिए 6 गुणा 2 प्लस 1/6। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और प्लस के 1/6, ये हो गए। अब देखिए ये कितने हैं? माइनस के, ये किसके हैं? प्लस के। तो माइनस प्लस के हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे बटे में 6। तो देखिए ये क्या आया? गलत आ गया? नहीं आ गया? जबकि ये जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या है? जोड़ी जाती है और इसमें जोड़ी जाती है। ठीक है, तो इस संख्या को जो हम इस तरह से नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना कि अगर माइनस की संख्या है, ठीक है, मिश्र भिन्न माइनस में है, और तो जो है उसके लिए हम साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब भिन्न होती क्या है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए।
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है और इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का, ये वाला जो हिस्सा है छायांकित भाग हमने छाया कर दी इसमें, इसे हम कहेंगे 1/2। और जो नीचे का हिस्सा है उसे भी हम क्या कहेंगे 1/2, ठीक है। ये बात समझ आई। अब ये क्या है कुल मिला के 1, तो 1/2 को आप क्या कहते हैं आधा, क्या कहते हैं आधा भी कहते हैं 1/2 को, ठीक है। तो आधा ये आधा ये, तो आधा और आधा क्या हो गया 1 हो गया। तो कुल इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो कितना होना चाहिए आधा होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए 1/2 और प्लस 1/2 जोड़ दे, तो जोड़ने का तरीका हम आगे बता देंगे। देखो जब नीचे संख्या एक जैसी होती हैं तब बीच में उतार लेते हैं उनके लिए, ठीक है। और ऊपर 1 और बीच का चिन्ह जो होता है वो चिन्ह उतार लेते हैं, और जो बाद की संख्या होती है वो उतार लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, और बटे में कितने हैं 2 हैं, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 1/1 या हम कहें 1, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तब कितना होगा 1 हो गया। जब 1 हो गया इसका मतलब देखो क्या आया 1 ही आया, ठीक है। दूसरी बात ये जान लीजिए, अगर हम इसके There's no internet connection right now because you're in airplane mode. अगर हम इसके 4 हिस्से कर दें, ठीक है, या 6 हिस्से कर दें या 8 हिस्से कर दें, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो एक हिस्सा है ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे 1/, देखिए कुल कितने हिस्से हैं वो देखिए, एक हिस्सा है लेकिन कितने हिस्सों का एक हिस्सा है ये देख लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हिस्से थे 8 हिस्से थे, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/8, ठीक है। और देखिए इसको भी हम क्या लिखेंगे 1/8, ठीक है। इसको भी क्या लिखेंगे 1/8, देखो इसको भी 1/8 लिखेंगे, इसको भी 1/8 लिखेंगे, ठीक है। और इसको भी 1/8 लिखेंगे। तो आप देख रहे होगे 1/8 ये 1/8 ये 1/8 ये 1/8 ये, तो कुल मिला कितना हो गया आधा हो गया, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं आधा का मतलब आप जानते हो 1/2 होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये 1/8, ठीक है, ये आ गए, ये वाले 1/8 ये आ गए। इन सबको जोड़ कर दिखाएंगे कि आधा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये वाला प्लस 1/8 और प्लस ये 1/8, तो इसका योग कितना चाहिए आधा आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे कर देखते हैं। तो हमने बताया अब अगर बट्टे में संख्या एक जैसी होती है तो उसे हम उतारते हैं बीच में, और ऊपर की संख्या जितनी भी होती हैं उन्हें हम उतार लेते हैं 1 1 1 और 1, और बीच में चिन्ह होता है वो चिन्ह उतारते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। तो 1 प्लस फिर ये वाला 1 फिर प्लस फिर 1 फिर प्लस, तो ठीक है। तो ये आ गई 1 2 3 4, ऊपर आ गए 4 बटे में आ गए 8, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितने आ गए 1/2। देखो हमने क्या बताया था अभी कि ये जो हिस्सा वो कितना आधा ही तो है, तो देखो आधा आया, तो ठीक है। तो ये जो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भिन्न को दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए आगे समझाते हैं। ये हमने फिर से भाई ये गोले के जो है या एक वृत्त के 8 हिस्से कर लिए। अब देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिए हम जो कितने भागों को जो है छायांकित कर रहे हैं, ठीक है। इस भाग को हम कितना लिखेंगे आप सोच बताइए, इस भाग को हम कितना लिखेंगे। देखिए छायांकित भाग दिखाई दे रहा है आपको, तो इस भाग को जो हम कितना लिखेंगे, ठीक है। आप जो इतना भाग भिन्न के रूप में किस तरह से लिखेंगे वो बताइए सोच के। तो देखिए हमने कितने भाग छायांकित किए 1 2 3, वो तो हमने लिख दिए ऊपर, और कुल भाग कितने हैं देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग थे 8, ठीक है। 1 2 3 3 भाग तो ये हो गए, तो ऊपर लिख देते हैं 4 5 6 7 8, कुल भाग 8 थे तो हम बटे में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए इसको जो हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। नीचे वाले हिस्से को जो 3/8 लिखेंगे। तो ये वाला कितने भाग रह गए, इन हिस्सों को हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये रह गए 5/8,
8, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो हम दिखा देते हैं आपके लिए, 5/8 और प्लस 3/8, ठीक है। लासा आ गया 8, तो 5 और 3 हो गए 8, 8 एकम 8, कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए तो ये क्या होती है, भिन्न होती है। और भिन्नों का योग कैसे करते हैं वो आप जान लीजिए, या योग हो या घटाना हो, कुछ भी हो, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब बस आप समझते जाना ध्यान से। तो सबसे पहले हम जो है बहुत ही साधारण सी भिन्न बता रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसके आगे हम जो धीरे धीरे बढ़ेंगे कठिन की ओर। जैसे मान लिया अभी हम जो जिस प्रकार बता रहे थे, 1/3 प्लस 5/3 माइनस 2/3 और माइनस 1/3, चलिए 4/3 कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ ध्यान से हमने बताया था, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बटे में संख्या एक जैसी होती है तब उसको हम उतार लेते हैं बीच में, ठीक है। लासा लोग तब भी बीच में इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका लासा ले लिया हमने, लासा लेना आगे आगे बताते हैं। लासा लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए 1, फिर प्लस, फिर 5, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2, उसके बाद माइनस, उसके बाद 4, ठीक है। अब आप जोड़ घटा तो आप जानते हैं पहले से ही कि प्लस प्लस संख्या जोड़ देते हैं तो ऊपर हो गए 6, माइनस माइनस संख्या जोड़ देते हैं, कितने हो गए, माइनस के 6, बटे में कितने हो गए, 3, तो 6 में 6 गए, कितने बचे, 0 बचा, बटे में 3, तो कुल मिला क्या हुआ, 0 ही हुआ इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह की सवाल जो है बहुत ही आसान होते हैं। एक एग्जाम्पल और कर देखते हैं, ठीक है। 5/9 माइनस 3/9 माइनस 8/9, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, वही लासा कितना आ जाएगा, 9। लासा लेना आगे अगली वीडियो में सिखाते हैं आपके लिए, ठीक है। ऊपर 5 माइनस 3 माइनस 8, ठीक है। माइनस के तो देखिए 2 संख्याएं हैं लेकिन प्लस की संख्या एक ही है, तो 5 और माइनस माइनस को इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 3 हो गए माइनस के 11/9। अब माइनस के 11 क्या हो गए वो आप जानती हो, ठीक है। पहले हम अच्छी तरह समझा चुके हैं आपको कि माइनस माइनस संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का सामने का। तो ये अब क्या करेंगे, 11 में से 5 घटा देंगे, ठीक है। तो कितने बचे, माइनस के बचेंगे, बड़ी संख्या सामने का चिन्ह 6, ठीक है, बटे में 9। अब देखो ये आ गया आपके माइनस के 6/9। तो इसे हम जो है फिर काट देते हैं, काटना आप जानते हो पहले से, ठीक है, बता भी दिया आपने। 3 के पहाड़े में देखो काटते कैसे हैं, दोनों संख्या एक पहाड़े मानी चाहिए बस। तो यहाँ आ जाएंगे 3 के पहाड़े में दोनों संख्याएं, इसलिए 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये आ गए माइनस के 2/3, ठीक है। ये आप एक सवाल कर लीजिए, ठीक है, होमवर्क में। इसका हल हम आपको अगली वीडियो में देंगे। 5/3, चलिए 8 कर देते हैं, 5/8 माइनस 2/8 7/8 प्लस 12/8, ठीक है। ये सवाल करिए आप और इसका हल हम आपको अगली वीडियो देते हैं।